बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द ज्वेल ऑफ द वर्ल्ड। इसके लिखने वाले हैं फिलिप के हिटी। ये लेसन नंबर 10 है और हम ये ने इंटरमीडिएट की बुक 1 से लिया है। इस वीडियो में हम इसके तारुफ़ी खुलासे को पेश करेंगे। तारुफ़ी खुलासा कुछ इस तरह से है कि 750 ईस्वी में अब्बासियों ने उमवी ख़ानदान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और उनके लोगों को कत्ल कर दिया। खुश नसीबी से एक 20 साल जवान अब्दुलरहमान ज़िंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। अब्दुलरहमान एक कदावर खूबरू जवान था। वो गैर मामूली हिम्मत और जहानत का हामिल था। अब्बासियों से बच निकलने के बाद वो जनूब की तरफ सफ़र करता, मुसीबतें झेलता फ़लस्तीन पहुँच गया। यहाँ से वो एक दोस्त के हमरा शुमाली अफ्रीका पहुँचा। वहाँ वो कत्ल होते होते बचा। अब्बासी ख़ानदान के जासूस इसके पीछे लगे रहे। बचता बचाता वो शुमाली अफ्रीका के ज़िला सिवता जा पहुँचा। यहाँ के बर्बर उसकी माँ के रिश्तेदार थे। उन्होंने अब्दुलरहमान को पनाह दी। अब्दुलरहमान अफ्रीका छोड़कर हस्पानिया जा पहुँचा। जनूबी हस्पानिया में दमिश्क की फ़ौज पड़ाव डाले हुए थी। शामी सिपाहियों ने अब्दुलरहमान को अपना लीडर चुन लिया और उसे जनाबी हस्पानिया का हुक्मरान बना दिया। चंद सालों में अब्दुलरहमान ने पूरे हस्पानिया पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। अब्बासी खलीफा ने स्पेन में अपना गवर्नर मुकर्रर कर दिया, लेकिन अब्दुलरहमान ने उसे कत्ल करके उसका सर खलीफा को बतौर तोहफ़ा भेज दिया। चंद सालों में अब्दुलरहमान ने अपनी फ़ौज बना ली। ये फ़ौज 40,000 बर्बर नस्ल के लोगों पर मुश्तमिल थी। अब्दुलरहमान ने मुल्क की तरक्की और रियाई की खुशहाली पर भरपूर तवज्जो दी। शहरों को खूबसूरत बनाया, दारुल हुकूमत को साफ़ और ताज़ा पानी मुहैया किया और शहर के गिर्द एक फसील बनवाई। अब्दुलरहमान ने करतबा के बाहर अपने लिए एक महल बनवाया और इसमें एक बाग लगवाया। इस महल का नाम अज़-ज़हरा था। ये 400 कमरों पर मुश्तमिल था, जहाँ उसके मुहाफिज रहते थे। सन 788 ईस्वी में अब्दुलरहमान ने कुर्तबा के अजीम मस्जिद की बुनियाद रखी, मगर वो अपनी ज़िंदगी में उसे मुकम्मल ना कर सका। बाद में अब्दुलरहमान के जानशीनों ने उसे मुकम्मल किया। इस मस्जिद में एक अजीम दरसगाह भी तामीर की गई, जिसे बाद में कुर्तबा की यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। अब्दुलरहमान के दौर में स्पेन ने तिजारत, सनत और ज़राअत में बहुत तरक्की की। ममलिकत की आमदनी का 1/3 हिस्सा फ़ौज पर खर्च किया जाता, 1/3 हिस्सा रफ़ायामा के कामों पर सर्फ होता था, बाकी 1/3 हिस्सा शाही ख़जाने में जमा कर लिया जाता था। अब्दुलरहमान 73 साल की उम्र को पहुंचकर फौत हुआ। अब्दुलरहमान के अपने बयान के मुताबिक उसे पूरी ज़िंदगी में हकीकी खुशी के सिर्फ 14 दिन नसीब हुए। अब्दुलरहमान अव्वल की वफ़ात के बाद ममलिकत दाखिली खलफिशार और कबायली बगावतों का शिकार हो गई और स्पेन की मुस्लिम रियासत सिर्फ कुर्तबा और इसके गिरदो नवाह तक महदूद होकर रह गई। अब्दुलरहमान सौम भी अब्दुलरहमान अव्वल की तरह बाहिम्मत और ज़हीन था। उसने हारे हुए सूबे दोबारा फ़तह किए और हिकमत व बसीरत के साथ हुकूमत की। इसका दौर हुकूमत 50 साल तक मुहीत रहा। मगरिब में यह मुस्लिम हुक्मरानी का उरूज था। इस दौर में करतबा यूरोप का सबसे मुतमद्दन शहर था। इस दौर में ज़राअत और सनत व हरफत ने बेमिसाल तरक्की की। बनु उमैया के दौर हुकूमत में करतबा में 13,000 जुलाहे थे। चमड़ा रंगने और उस पर नक्शो निगार बनाने के फ़नून स्पेन ही से मराकश पहुँचे। ऊन और रेशम की सनत कायम की गई। स्पेन में रेशम के कीड़े पालने का काम भी बनु उमैया के दौर हुकूमत में शुरू हुआ। यहाँ शीशे, पीतल और मिट्टी के बर्तन बनते थे। करतबा में 1,13,000 मकानात थे, 70 लाइब्रेरियाँ, मस्जिदें और महल्लात थे। शहर के तमाम गलियाँ पुख्ता थीं और उनमें बाकायदा रोशनी का इंतज़ाम था। जब किसी यूरोपीय हुक्मरान को किसी माहिर तबीब, जर्राह या मेमार की ज़रूरत पड़ती तो वो कुर्तबा ही से दरख्वास्त करता था। इसकी शोहरत जर्मनी तक जा पहुँची थी, जहाँ एक राहिबा ने इसे दुनिया का एक हीरा करार दिया था। अब्दुलरहमान सोम के बाद आने वाले खलीफा अल हाकिम ने स्पेन में इल्म व अदब को खूब फ़रोग़ दिया और ख़ुद भी एक आलिम था और इल्म का बड़ा कदरदान था। उसकी निगरानी में कुर्तबा की यूनिवर्सिटी शोहरत की बुलंदियों को छू रही थी। अल हाकिम ने मशरक़ी ममालिक के मशहूर उलमा को इस यूनिवर्सिटी में बुलाया। यूनिवर्सिटी के साथ एक आला पाए की लाइब्रेरी भी बनाई। अल हाकिम को किताबों से इश्क था। इसकी लाइब्रेरी में 4 लाख नायाब किताबें मौजूद थीं। अल हाकिम ने ख़ुद इनमें से बहुत सी किताबों को न सिर्फ पढ़ा, बल्कि उनमें बाज़ जगहों पर अपने नोट्स भी तहरीर किए।
اس زمانے میں اندلسی ثقافت عروج پر تھی۔ ممتاز ولندیزی عالم ڈوزی نے جوش میں آ کر کہہ دیا کہ وہاں ہر شخص پڑھ لکھ سکتا ہے۔ اسپین کی یہ حالت اس وقت تھی جب یورپ میں صرف چند ایک لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے۔ ٹیکسٹ ود ٹرانسلیشن کریں گے۔ یہ 750 کا ذکر ہے کہ جب دمشق میں بنو عباس نے بنو امیہ کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا اور بنو عباس کی مسند خلافت پر تخت نشینی کی خاص بات شکست خوردہ خاندان کے ہر اس فرد کا بے رحم خاتمہ تھا جو فاتحین کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ان چند لوگوں میں جو بچ نکلے 20 سال کا ایک نوجوان عبدالرحمن بھی تھا۔ وہ ایک وجیح، دراز قد، دبلا پتلا، تیز تیکھے عقابی نقوش اور سرخ بالوں والا غیر معمولی اعصاب اور صلاحیت کا حامل نوجوان تھا۔ یہ وہی عبدالرحمن تھا جس نے اندلس اسپین کی راہلی مار کے سر کرتا ہوا بادشاہت تک پہنچا اور اس بنو امیہ کی بادشاہت کو قائم رکھا جس کا مشرق سے خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بچ نکلنے کی داستان بڑی ڈراؤنی ہے۔ وہ ایک دن دریائے فرات کے بائیں کنارے ایک بدوی خیمے میں موجود تھا جب گھڑ سوار عباسیوں کے کالے جھنڈے لہراتے اچانک نمودار ہوئے۔ اپنے 13 سالہ بھائی سمیت وہ جلدی سے دریا میں کود گیا۔ چھوٹا بھائی جو کہ واضح طور پر ایک اناڑی تیراک تھا خوفزدہ ہو گیا۔ کنارے سے بار بار پکار لی جانے والی یقین دہانیوں پر کان دھرے کہ اگر وہ لوٹ آئے تو اسے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ وہ تیر کر واپس آیا، اسے قتل کر دیا گیا۔ بڑا بھائی آگے بڑھتا رہا اور سامنے والے کنارے پر جا پہنچا۔ پیدل، بے یار و مددگار، خالی جیب، وہ جنوب مغرب کی طرف نکل پڑا۔ بڑی مصیبتوں کے بعد فلسطین پہنچا۔ وہاں اسے ایک دوست مل گیا اور دوبارہ مغرب کی طرف نکل پڑا۔ شمالی افریقہ میں وہ صوبے کے گورنر کے ہاتھوں قتل ہونے سے بال بمشکل بچا۔ قبیلے بھٹکتا جبکہ نئے حکمرانوں اور جاسوسوں متواتر اس کے تعاقب میں تھے۔ 5 سال بعد وہ بالآخر سیوٹا پہنچا۔ وہ دمشق کے 10ویں خلیفہ کا نواسہ تھا۔ اس کے ماموں بربر تھے جن کا تعلق شمالی افریقہ کے اسی ضلع سے تھا۔ انہوں نے اسے پناہ دی۔ آبنائے سیوٹا کے اس پار دمشق کے شامی دستے اندلس کے جنوب میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف چلا گیا اور انہوں نے اسے قائد کے طور پر قبول کر لیا۔ جنوبی اندلس کے شہر ایک ایک کر کے اس کے لیے اپنے دروازے کھولتے چلے گئے۔ پورے اسپین کو فتح کرنے میں اسے کچھ مزید سال لگے لیکن وہ ڈٹا رہا۔ بغداد میں عباسی خلیفہ نے اس کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کا ایک اور گورنر مقرر کر دیا۔ 2 سال بعد اس عباسی خلیفہ کو عبدالرحمن کی طرف سے ایک تحفہ موصول ہوا جو کہ اس کے گورنر کا سر تھا جسے نمک اور کافور میں حنوط کیا گیا تھا اور جو کہ ایک عباسی سیاہ پرچم اور پروانہ تقرر میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد خلیفے کا فوری جذباتی جواب یہ تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے اور ایسے دشمن کے درمیان سمندر حائل کر دیا ہے۔ اپنے مخالفین کو زیر کرنے کی کارروائی میں عبدالرحمن نے 40,000 یا اس سے بھی زیادہ بربروں پر مشتمل ایک انتہائی منظم اور خوب تربیت یافتہ فوج تیار کر لی۔ وہ فراغ دلانہ تنخواہ کے ذریعے ان کی حمایت اپنے حق میں رکھنا جانتا تھا۔ سن 773 میں اس نے ابھی تک عباسی خلیفہ کے نام سے جمعے کے روز دیا جانے والا خطبہ بند کر دیا، لیکن اس نے اپنے لیے خلیفے کا لقب اختیار نہ کیا اور وہ عبدالرحمن سوئم تک اس کے جانشین امیر کے لقب پر قانع رہے۔ چنانچہ عبدالرحمن اول کے زیر تسلط اندلس وہ پہلا صوبہ تھا جس نے اسلام کے مسلمہ خلیفہ کے اختیار کو رد کیا تھا۔ اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے عبدالرحمن فنون لطیفہ کی طرف متوجہ ہوا جس میں اس نے خود کو جنگی فنون کی طرح عظیم ثابت کیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے شہروں کو خوبصورت بنایا، دارالحکومت کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک آبریز تعمیر کرائی اور اس دارالحکومت کے گرد فصیل کی تعمیر کا حکم دیا اور شمال مشرقی شام میں جد امجد کے ایک تعمیر کردہ محل کی طرز پر قرطبہ کے باہر اپنے لیے ایک محل اور باغ تعمیر کرایا۔ اپنے اس مضافاتی محل میں اس نے پانی کا بندوبست کیا اور آڑو اور انار جیسے غیر ملکی پودے لگائے۔ اپنے باغ میں کھجور کے ایک تنہا درخت
जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शाम से दरामद शुदा पहला दरख्त था। उससे मुखातिब होते हुए उसने अपने लिखे हुए चंद गुदाज अशार कहे थे। अपनी मौत से 2 साल कबल सन 788 में अब्दुल रहमान ने मक्का और यरूशलेम में इस्लाम की 2 मसाजिद के हम पल्ला कुर्तबा की अजीम मस्जिद की बुनियाद रखी। इसके जानशीनों से मुकम्मल होने और तोसी पाने वाली ये मस्जिद जल्द ही मगरिब के लिए इस्लाम की एक मुक़द्दस जगह बन गई। अपने पुरशिको सितूनों के झुंड और बैरूनी कुशादा सहन समेत इस अजीमुशान इमारत को सन 1236 में ईसाइयों के कलीसा में बदल दिया गया, जो आज भी लौमेज़ क्यूटा यानी मस्जिद के मकबूल नाम से बाकी है। इस अजीमुशान मस्जिद के अलावा दारुल खिलाफा पहले ही एक पुल रखने पर इतराज़ सकता था, जिसे गवादाल की वर एक बड़ा बिगड़ा हुआ अरबी नाम बमानी बड़ा दरिया पर तामीर किया गया था और जिसकी बाद में 17 महराबों तक तोसी कर दी गई थी। उमवी सल्तनत के बानी की तवज्जो महज लोगों की मादी फलाह बहबूद तक महदूद नहीं थी। कई लिहाज से उसने फाजिलाना तहरीक की बुनियाद रखी, जिसने 9वीं से 11वीं सदी तक इस्लामी स्पेन को 2 आलमी सकाफती मराकज़ में से एक का दर्जा दिए रखा। खलीफा अब्दुल रहमान का दरबार पूरे यूरोप में पुरशकुह दरबारों में से एक था। रूमी शहनशाह इसी तरह जर्मनी, इटली और फ्रांस के शाहों की तरफ से सफ़ीर यहाँ आया करते थे। इस दारुल खिलाफा का मकाम कुर्तबा, जिसमें 5 लाख रिहायशी, 700 मसाजिद, 300 अवामी गुसल खाने, सिर्फ बगदाद और कुस्तुनतुनिया से शान शौकत में कम था। शाही महल, जिसका नाम अज़-ज़हरा था, में 400 कमरे और अपार्टमेंट थे, जिनमें हज़ारों गुलाम और मुहाफिज रहते थे। ये शहर के शुमाल मगरिब में वाक़या था, जहाँ से दरिया गवादाल की वर का मंजर नीचे दिखाई देता था। अब्दुल रहमान ने सन 836 में इसकी तामीर शुरू की। संगे मरमर, न्यू मीडिया और कार्थीज से मंगवाया गया स्तून और तसले, जिन पर सुनहरी मुजस्मे कुनिंदा थे, कुस्तुनतुनिया से या तो दरामद किए गए या बतौर तोहफ़ लिए गए, और 10,000 कारीगरों ने 1500 बोझ उठाने वाले जानवरों के साथ इस पर 20 साल तक मुशक्क़त की। अज़-ज़हरा, जिसके बाद में आने वाले खुलफा ने तोसी और तज़ीन और आराइश की, शाही मज़ाफ़ाती शहर का मरकज़ बन गया, जिसके खंडरात, जिनकी जज़वी खुदाई सन 1910 में या इसके बाद हुई, गो अभी तक देखा जा सकता है। अज़-ज़हरा महल में खलीफा गुलाम मुहाफ़िज़ीन के एक जत्थे में घिरा रहता था, जिसकी तादाद 3,750 थी और जो इसकी 1 लाख बाकायदा फ़ौज का हरावल दस्ता था। इनकी मदद से खलीफा ने न सिर्फ साजिश और डाका जनी को रोका, बल्कि पुरानी अरब अशराफ शाही के इस असर को भी बहुत कम किया। तिजारत और ज़राअत को फ़रोग़ मिला और रियासत के ज़राए आमदन कई गुना बढ़ गए। शाही मालिया आमदन 62.45 दीनार जमा होते थे, जिनका 1/3 हिस्सा फ़ौज, 1/3 रिफ़ाया आमा के लिए काफ़ी होता था, जबकि बाकी 1/3 आमदन ख़जाने में जमा कर दी जाती थी। कुर्तुबा पहले कभी इतना खुशहाल, इंडालोजिया इतना अमीर और रियासत इतनी कामयाब ना थी। ये सब कुछ सिर्फ एक शख्स की जहानत की बदौलत हासिल हुआ। वो बुढ़ापे में 73 साल की उम्र में फ़ौत हुआ और हमें बताया गया कि इसने एक बयान छोड़ा जो हमें बताता है कि उससे हकीकी खुशी के सिर्फ 14 दिन नसीब हुए। जैसा कि हमेशा होता है कि किसी भी शाही ख़ानदान के दौरे हुकूमत में, चाहे मगरिब हो या मशरिक़, मुस्लिम दुनिया में इक़्तिदार हमेशा कमज़ोर रहा है। इस वक्त से जब अब्दुल रहमान अव्वल ने स्पेन में अपनी वाजिबी सी हुकूमत कायम की, उमवी ख़ानदान ने उसे संभाले रखा। मगर इस वक्त जब सन 912 में इस ख़ानदान की अगली मुमताज़ शख्सियत अब्दुल रहमान सोइम ने तख्त संभाला, तो अंदरूनी खलफिशार और क़बायली बगावतों ने स्पेन की मुस्लिम रियासत को कुर्तुबा के शहर और इसके गुर्दोनवाह तक महदूद कर दिया था। अब्दुल रहमान सोइम ने जब इक़्तिदार संभाला तो वो अपने नामवर पेश रो की तरह नौजवान था, महज 23 साल का नौजवान, और इसी अब्दुल रहमान की तरह ज़हीन और पुरअज़्म भी था। एक एक करके उसने हारे हुए सूबों को दोबारा फ़तह कर लिया, उन्हें नज़्म व नसक में ले आया और हिकमत और सलाहियत के साथ वहाँ का इंतज़ाम चलाया।
इसका अहद हुकूमत 912 से 961 तक यानी 50 साल तक कायम रहा, जो कि इसके दौर के लिहाज से एक गैर मामूली तौर पर लंबा अरसा है। सियासी तौर पर इस दौर की नुमायाँ बात ये थी कि अमीर ने ख़ुद को बतौर खलीफा मुश्तहिर कर दिया, यानी अपने आप को ये खलीफा के तौर पर मशहूर करवाया। उसके साथ स्पेन में उमवी खिलाफत का आगाज़ होता है। इसका अहद हुकूमत और इसके फ़ौरन बाद आने वाले जानशीनों का दौर हुकूमत मगरिब में मुस्लिम हुक्मरानी के अरूज की शनाख्त है। इस दौर में, जो कि लगभग 10वीं सदी थी, उमवी दारुल खिलाफा कुर्तबा यूरोप का सबसे बड़ा मुतमद्दन शहर था और कुस्तुनतुनिया और बगदाद के साथ दुनिया के 3 सकाफ़ती मराकज़ में से एक था। 1,13,000 मकानात, 21 मज़ाफ़ाती अज़ला, 70 लाइब्रेरियों पर बेशुमार कुतब खाने, मसाजिद, महल्लात की बदौलत इस शहर में बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल कर ली और ये सयाहों के दिलों में ताज़ीम व सताइश के जज्बात जगा देता था। इसमें मीलों लंबी पुख्ता गलियां थीं जो दोनों अतराफ में मौजूद घरों को रोशनियों से जगमगाती रहती थीं, जबकि इस अहद के 700 साल बाद भी लंदन में एक भी पब्लिक लैंप न था और सदियों बाद पेरिस में किसी बारिश वाले दिन जो कोई घर की दहलीज से बाहर कदम रखता तो टखनों तक कीचड़ में धंस जाता। लियोन, नावार या बार्सिलोना के हुक्मरानों को जब कभी किसी सर्जन, मेमार, माहिर गुलकार या मलबूसात तैयार करने वाले की ज़रूरत पड़ती तो ये कुर्तबा ही होता जिससे वो दरख्वास्त करते। इस मुस्लिम दारुल खिलाफा की शोहरत दूर जर्मनी तक जा पहुंची, जहां एक सेक्सन राहिबा ने इसे जौहर आलिम का खिताब दिया। खिलाफत के दौर में स्पेन यूरोप का सबसे ज़्यादा अमीर तरीन और गुंजान आबाद मुल्कों में से एक था। दारुल खिलाफा कोई 13,000 जोलाहे और एक फलती फूलती चमड़े की सनत रखने पर इतराता था। चमड़ा रंगने और उस पर अबरों बेल बूटे बनाने का फ़न स्पेन से मराकश पहुंचा और इन्हें 2 मुल्कों से ये फ्रांस और बरतानिया पहुंचा। जैसा कि लफ्ज़ मराकशी ज़ाहिर करता है, ऊन और रेशम न सिर्फ कुर्तबा में बल्कि मालागा, अल्मेरिया और दूसरे मराकज़ में भी बुनी जाती थी। रेशम के कीड़े पालना, जो कि बुनियादी तौर पर चीन की इजारादारी थी, मुसलमानों ने इसे स्पेन में मुतारिफ़ कराया, जहाँ ये खूब फली फूली अलमीर या शीशे का सामान और पीतल का सामान तैयार करता था। वेलेंसिया में पेट्रना ज़रूफ़ साजी का घर था। जैन और अलगारवे सोने और चांदी, कुर्तबा लोहे और शीशे और मालागा हीरों की कानों की बदौलत मशहूर था। दमिश्क की तरह तलीता पूरी दुनिया में अपनी तलवारों की बदौलत मशहूर था। स्टील और दूसरी धातों पर सोने और चांदी का जड़ाव और इन पर फूलों की मरसा निगारी का फ़न जो दमिश्क से आया था, बहुत से हस्पानवी और दूसरे यूरोपी मराकज़ में फला फूला। हस्पानवी अरबों ने यहाँ मगरबी एशिया में राइस ज़रूरी तरीके मुतारिफ़ कराए। उन्होंने नहरें खोदी, अंगूर उगाए और दूसरे पौधों और फलों के साथ चावल, खुबानियाँ, आड़ू, अनार, संतरे, गन्ना, कपास और ज़ाफ़रान मुतारिफ़ कराए। जज़ीरा नुमा के जनूब मशरिकी मैदानों ने, जहाँ आबो हवा और मिट्टी ख़ास तौर पर मुवाफ़िक थी, देही और शहरी सरगर्मी के अहम मराकज़ को फ़रोग़ दिया। यहाँ गंदम और दूसरे अनाज और इसी तरह जैतून और दूसरे फल उन किसानों से उगाए जाते थे जो मालिकों के साथ ज़मीन पर बतौर शराकतदार काम करते थे। ये ज़रूरी तरक्की मुस्लिम स्पेन की अज़मतों में से एक थी और ये सरज़मीन के लिए अरबों की बाकी रहने वाले तहाइफ में से भी एक थी, क्योंकि हस्पानवी बागात में आज भी अरब मुसलमान की समोई हुई खूबियाँ मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर बागात में से एक बाग जज़रा लाइफ है। ये लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ जन्नतुल आरिफीन से माखूज़ है, जिसके मानी साहिब नज़र लोगों की जन्नत के हैं। अपने गहरे सायों, पानी के गिरते झरनों और लतीफ़ ठंडी हवाओं की बदौलत मिसाली ये बाग एक स्टेडियम की शक्ल का था और इसकी आबियारी ऐसी नदियों से होती थी जो अनगिनत आबशारें बनाने के बाद उन फूलों, झाड़ियों और दरख्तों में गुम हो जाती थीं जिनकी नुमाइंदगी आज
सरों के चंद ऊंचे दरख्त और खुशबूदार झाड़ियाँ करती हैं। मुस्लिम स्पेन की सनती और ज़रई पैदावार मुल्की इस्तेमाल के लिए काफ़ी से भी ज़्यादा थी। सेवल इसकी अजीम तरीन दरियाई बंदरगाहों में से एक थी, जहाँ से कपास, जैतून और तेल बरामद किया जाता था। माल्टा और चीन की बरामदात में ज़ाफ़रान, इंजीर, संगे मरमर और चीनी शामिल थी। अलेक्जेंड्रिया और कुस्तुनतुनिया के ज़रिए हस्पानवी मसनूआत ने हिंदुस्तान और वस्ती एशियाई जैसी दूर दराज मंडियों तक रसाई हासिल की। दमिश्क, बगदाद और मक्का के साथ तिजारत ख़ुसूसी तौर पर फ़आल थी। जदीद दुनिया की जहाज़ रानी से मुतालिक बैनुल अक़वामी फ़रहंग में से बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो समंदरों पर अरबों की साबका बरतरी की तस्दीक करते हैं। ऐसे चंद लफ्ज़ ये हैं: अमीरुल बहर, असलह खाना, एवरेज वो रकम जो जहाज़ का मालिक जहाज़ रान और रस्सों पर काम करने वालों को अदा करता था, मोटे रस्से या जंजीर। हुकूमत ने डाक सर्विस का बाकायदा इंतज़ाम कर रखा था। उसने अपनी सिक्का साजी में मशरक़ी अंदाज़ को मॉडल बनाया, जिसमें दीनार सोने का सिक्का और दिरहम चांदी का सिक्का था। शुमाल की ईसाई सल्तनतों में अरब करेंसी इस्तेमाल होती थी, जिनके पास तकरीबन 400 साल तक अरबी और फ्रांसीसी करेंसी के अलावा कोई करेंसी ना थी। ताहम इस दौर की हकीकी शान सियासत से हटकर दूसरे शोबों की बदौलत अब्दुर्रहमान का जानशीनुल हाकिम खुद एक आलिम था और इल्म व तालीम की सरपरस्ती करता था। उलमा के साथ इसका सलूक फैयाज़ाना था और उसने दारुल खिलाफा में 27 मुफ्त तालीम देने वाले स्कूल कायम किए। इसकी ज़ेर क़यादत कुर्तबा की यूनिवर्सिटी, जिसकी बुनियाद अब्दुर्रहमान सोयम ने जामे मस्जिद में रखी थी, ने दुनिया भर के तालीमी अदारों में इम्तियाज़ी मकाम हासिल कर लिया। ये काहिरा के अज़-ज़हरा और बगदाद के निज़ामिया दोनों से सबकत ले गई और उसने ईसाई और मुस्लिम तलबा को न सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोप और अफ्रीका और एशिया के दूसरे हिस्सों से भी अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अल हाकिम ने मस्जिद की तोसी की जिसमें ये यूनिवर्सिटी कायम थी। उसने शीशे के नलों के ज़रिए पानी फराहम किया और बेज़िटियम के फ़नकारों की तरफ से लाई गई काशीकारी से उसकी तज़ीन व आराइश की। उसने यूनिवर्सिटी में मशरिक़ से प्रोफेसरों को मदऊ किया और उनकी तनख्वाहों के लिए अलग से फ़ंड मुख्तस कर दिया। यूनिवर्सिटी के अलावा दारुल खिलाफा में एक गिरा माया लाइब्रेरी भी मौजूद थी। अल हाकिम किताबों का शैदाई था। उसके एलची किताबों को ख़रीदने या उनकी नकल हासिल करने की गरज से इस्कंदरिया, दमिश्क और बगदाद की किताबों की दुकानों को छान मारती। इस तरह जमा की गई कुतब की तादाद 4 लाख बताई जाती हैं। इन किताबों के उन्वानात की फ़हरिस्त 44 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, जिसकी हर एक जिल्द में सिर्फ शायराना कलाम के लिए 20 औराक मुख्तस किए गए थे। अल हाकिम, जो गालिबन मुसलमान खुलफा में बेहतरीन आलिम था, ने इनमें से बहुत सी कुतब को ज़ाती तौर पर पढ़ा। ख़ास किताबों पर उसके लिखे गए नोट्स ने इन्हें बाद में किताबें इकट्ठी करने वालों के लिए गिरा कदर बना दिया गया। आगानी नामी किताब, जिसे इस वक्त अल असबहानी, जो कि उमवी ख़ानदान में से था, इराक़ में लिख रहा था कि पहली कॉपी हासिल करने के लिए अल हाकिम ने मुसन्निफ़ को 1000 दिनार भेजे। इस दौर में अंदलस में तमद्दुन की अमूमी हालत एक ऐसे बुलंद मयार तक जा पहुँची कि एक मुमताज़ वलंदेज़ी आलिम डोज़ी ने पुरजोश अंदाज में यहाँ तक कह दिया कि तकरीबन हर कोई पढ़ लिख सकता था। ये सब कुछ इस वक्त की बात है जब ईसाई यूरोप में इल्म व तालीम की सिर्फ बुनियादी बातें मालूम थीं और वो भी ख़ास तौर पर चंद पादरियों को मालूम थी। इस वीडियो के नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें दुआ में याद रखें। खुदा आपका निगहबान हो। वही हम सब का खालिक मालिक राज़िक है। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।